वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा बायोलॉजी 9th क्लास न्यू बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज इसमें हम जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, सबसे पहले की पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। की पॉइंट्स में जो है वो हमारी सारी तकरीबन सारा चैप्टर जो है एक तरह से रिवाइज हो जाता है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग एंड प्रोसेस दैट अकर इन दैम। ठीक है, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी आर ज़ूलॉजी, एनिमल स्टडी, जू से याद रखना है, बोटैनी बूटा, ठीक है, बॉटनी study of plants, and micro means small, biology means study of microorganisms. The main subfields of branches of biology are cytology, cell, cyto से मैंने कहा था याद रखना है cell, histo से means tissue, morpho means form and structure, anatomy, ana means cut, anatomy means internal physical structures of organism, physiology functioning of body parts। ठीक है, कि हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जेनेटिक्स, जीन्स जो है वो बेटा करेक्टरिस्टिक का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स या हेरिडिटी भी से कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी, पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोलॉजी जो है वो रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। मेरीन बायोलॉजी, लाइफ इन ओशन, पैथोलॉजी, डिजीजेज, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स इनकी स्टडी करता है। इम्यूनोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड द रोल अगेंस्ट डिजीजेज। फार्माकोलॉजी, ड्रग्स स्टडी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। Students of biology can adopt careers like medicine, surgery, fisheries, agriculture, animal husbandry, biotechnology, horticulture, forestry and forensics। मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ सारा जो है वो लेक्चर लिया है, होप सो उनको यहाँ पर हर पॉइंट हर चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स बेसिक स्टेप्स लाइक रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन डिडक्शंस, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, देन समराइजिंग द रिजल्ट्स एंड डाटा। डिडक्शन हाइपोथेसिस जो है वो टेंटेटिव आंसर होता है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम का। ठीक है, और टेंटेटिव आंसर मतलब कोई भी वक्ती जो है वो जवाब। डिडक्शन इज द लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, a scientific theory is explanation based on the fact that have to be repeatedly confirmed through experiment. If the theory is proved again and again by experiment, it becomes a principle. A scientific law is the uniform constant fact of nature. Next बेटा अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे MCQs। सबसे पहले बेटा हमारी MCQs है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। बेटा इसमें हर MCQs में आप हमेशा याद रखिएगा कोई ना कोई कीवर्ड लाजमी होता है। ठीक है, पूरी MCQ पूरी उसके क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आपने उसका आंसर पिक करना होता है। ठीक है, अब इस सारे में एक कीवर्ड है विच इज़ सेल। ठीक है, सेल जो है वो कीवर्ड है। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल का हम किस में स्टडी करते हैं बेटा? साइटोलॉजी में। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है ए। बाकियों को भी देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू है। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंट की। हिस्टो मीन्स टिश्यू। ठीक है, ये है सेल, ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ये क्या है? इन्वायरमेंट। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस नहीं थी, सेल हमारी जो थी वो। The study of process of heredity and variations in living organism is known as। बेटा अभी मैं आपको पीछे बता के आई हूँ, हेरिडिटी वर्ड किससे रिलेट करता है? हमारे जेनेटिक्स से। ठीक है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? इकोलॉजी अगेन इन्वायरमेंट है, ये इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी होती है, और ये एम्ब्रियो की स्टडी और डेवलपमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे आ जाते हैं। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्निक ऑफ। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी बेटा नहीं हो सकती, इसमें पैरासाइट्स की स्टडी होती है। बायोकेमिस्ट्री नहीं हो सकती, इसमें केमिकल चेंजेस ऑफ लाइफ के केमिकल चेंजेस की जो है वो स्टडी होती है। बायोटेक्नोलॉजी बेटा, ठीक है, जिसमें न्यू एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू लाइफ के अंदर चेंजेस लेके जाती हैं। हिस्टोलॉजी भी नहीं हो सकती, सेल टिश्यू की स्टडी होती है, तो इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री केमिकल्स से रिलेटेड है, हिस्टोलॉजी टिश्यू से रिलेटेड है, एंड इट इज़ टेक्निक्स। ठीक है, इसमें क्या चीज़ थी? टेक्निक। और
टेक्निक इसमें एक्चुअली एक सबसे बेहतरीन वर्ड है इसको पकड़ने का, ठीक है। हार्ट पंप ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट, दीज स्टेटमेंट्स कम फ्रॉम। बेटा हर एक ऑर्गन बताया गया है, हर हार्ट ऑर्गन है, उसका फंक्शन बताया गया, ठीक है। ऑर्गन उसका फंक्शन, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस बताए गए हैं। तो बेटा ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे फिजियोलॉजी में, ठीक है। बिकॉज इसमें हम जो है वो फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स पढ़ते हैं। मॉर्फो में हम फॉर्म पढ़ते हैं, एनाटमी में अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, एंड हिस्टो में हम टिश्यू पढ़ते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन की स्टडी बेटा टेक्सोनॉमी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ टेक्सा क्या होता था, क्लास, ठीक है। तो टेक्सा इज इक्वल्स टू क्लास, तो क्लासिफिकेशन की स्टडी को। पैलेंटोलॉजी बेटा फॉसिल्स को कहते हैं, फॉसिल्स की स्टडी को। फिजियोलॉजी फंक्शन, और बायोजियोग्राफी अर्थ जियोग्राफी की स्टडी को। विच स्टेप्स कम बिटवीन हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस क्या थी, एक आपकी टेंटेटिव आंसर होता था, ठीक है। आंसर देने के बाद बेटा इफ देन थ्योरी अप्लाई होती थी उसके ऊपर, और वो किस में होता था, मेकिंग डिडक्शंस, ठीक है, ठीक है। हाइपोथेसिस आती है सबसे पहले, हाइपोथेसिस के बाद क्या आता है, डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंट आता है। ऑब्जर्वेशन इससे पहले आती है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन तो हो ही नहीं सकता। समराइज आप तब करेंगे जब चीज़ें सारी आपको पता चल चुकी होंगी, और एनालिसिस ऑफ डाटा भी आप लास्ट पर करते हैं। ठीक हो गया, होप सो आपको अभी तक यहाँ तक सब चीज़ें एक्सप्लेन हो रही होंगी, सही से समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। वो कह रहे हैं जी सबसे पहले नॉट, नहीं है, ठीक है। कौन सी चीज़ इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इट रिलाइज ऑन एविडेंसेस। बेटा ये तो है, जाहिर सी बात है, एविडेंस कलेक्ट होंगे तो हम अपनी उस चीज़ को जो है वो आगे लेके चलेंगे, उस अपनी रिसर्च को। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ती है हमें, ठीक है। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। बेटा ये ज़रूरी नहीं है, हाइपोथेसिस का हमेशा करेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। हाइपोथेसिस अगर करेक्ट हो जाती हैं तो आपका एक्सपेरिमेंट जो है, मतलब सोचें कि वो मतलब आपकी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ गए, मतलब ठीक आ गए। इट रिक्वायर्स रिगरस टेस्टिंग, बिल्कुल ठीक है, इसके लिए रिगरस टेस्टिंग रिक्वायर होती है। तो ये हमारा है। अच्छा, ये जो मैंने अभी किया ना कि ये चीज़ें हैं और ये नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो ये बेटा हमारा होता है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या, जब आपको जो है वो हो कि ये उन्होंने पूछा था ना क्या नहीं है, तो अब हमने बाकी सब चीज़ों को अपने जो है वो उससे एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है, चूज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। जाहिर सी बात है, आपको पता है ऑब्जर्वेशन सबसे फर्स्ट है, तो बाकी दो तो बनती ही नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस है, फिर डिडक्शन। लॉ और थ्योरी एग्जैक्ट नहीं आ सकते, तो फर्स्ट वन हमारी जो है वो ठीक ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर्स हैड लेस चांसेस टू सफ़र फ्रॉम मलेरिया। वाई? बेटा अगर आपने लेक्चर्स गौर से सुने हैं तो आपको इसकी वजह पता होगी। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, नो। फायर इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मोडियम, किल्ड इन एयर, नेवर। मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक्स एंड आर रिपेल्ड, दिस इज द आंसर बेटा, ठीक है। बाकी इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास, एंड स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इनसाइड द। बेटा प्लाज्मोडियम को वो किल कर ही नहीं सकती स्मोक, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज अ रिसर्चर ऑलवेज गेट्स करेक्ट रिजल्ट्स, ठीक है। बेटा ये नहीं हो सकता कि हमेशा उसको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। डिसप्रूव मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट सब हाइपोथेसिस प्रूव्ड, ऐसा हो सकता है कि उसको जो उसने 3-4 हाइपोथेसिस बनाई हैं, ठीक है, जब वो इसको एक्सपेरिमेंट्स करेगा तो उसकी कुछ हाइपोथेसिस जो है वो डिसप्रूव होंगी, कुछ प्रूव होंगी। इज़ श्योर दैट ही विल प्रूव दी हाइपोथेसिस, इज़ श्योर नॉट श्योर बेटा, कि हमेशा आपकी हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव जो है वो हाइपोथेसिस विल प्रूव जो है वो उसको प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। गेट्स अ चांस टू वर्क इन लेबॉर्ट्री, ये भी नहीं है। तो डिसप्रूव्स एंड जो है वो हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड, ये आंसर है, ठीक है बेटा। होप सो आपको जो है वो सारी एमसीक्यू समझ आ गई होंगी बेटा। शॉर्ट आंसर्स और जो लॉन्ग क्वेश्चंस और बाकी हमारे आंसर्स हैं, उनके ज़्यादातर क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं वो हम लोगों ने पहले से किए हुए हैं।
हमारे नोट्स में अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी जो आपकी बुक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके नोट्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पर जो है वो हमारा जो है वो पेज है मेड ईजी के नाम से, वहाँ पर आप जाकर जो है वो इसके नोट्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं। होप सो आपको जो है वो इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम जो है वो मैथ्स भी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जो है वो उसके लेक्चर्स भी ज़रूर देखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।